आज हम समझेंगे कि अपनी याददाश्त को कैसे सुधारें वाया साइकोलॉजिकल स्टेप्स। तो सबसे पहला तो बहुत बेसिक सा है कि आप रिहर्सल करिए, यानी कि दोहराइए, कोई भी चीज़ बार बार करिए। जैसे कि आपको मान लीजिए आप किसी एक स्पेशल डे पर, जैसे आज टीचर्स डे है, आप अगर अपने स्कूल या कॉलेज में आज गए थे और आपने किसी फंक्शन में पार्टिसिपेट किया था, किसी एक प्रोग्राम में, तो उस प्रोग्राम को स्टेज पर परफॉर्म करने से पहले कई बार आपने प्रैक्टिस तो ज़रूर किया होगा। अब जाकर आपने फाइनल परफॉर्मेंस दी होगी, तो उसी को तो रिहर्सल कहते हैं। जैसे हम सुनते हैं कि एक्टिंग में अब जब रियल एक्टिंग करते हैं तो सब पहले कई एक्टर्स ऐसा करते हैं कि वो रिहर्सल करते हैं, वो उस सीन को अपने मन में साथ में फिज़िकली अपने आप प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे हैंड का मूवमेंट होना चाहिए, कैसे फेशियल एक्सप्रेशन होना चाहिए मिरर के सामने देखकर। तो इसी को सिंपल भाषा में रिहर्सल कहते हैं। या फिर आप पढ़ाई को ही ले लीजिए कि कोई चीज़ अगर हमें याद नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, बार बार उस चीज़ को पढ़ते हैं, तो वो रिहर्सल ही तो हो रहा है, तभी तो हमें याद रहता है। और मेमोरी में यानी कि फॉरगेटिंग या फिर डीके क्यों हो जाता है, क्योंकि हम वो चीज़ों को बार बार याद नहीं करते हैं, नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली भूल ही जाएंगे, क्योंकि इतना नई इन्फॉर्मेशन हम ऑन अ डेली बेसिस अपने माइंड में फिट कर रहे हैं। तो नई इन्फॉर्मेशन अपडेटेड रहेगी ना, आप पिछले इन्फॉर्मेशन को रिवाइज़ नहीं करेंगे तो जो अपडेटेड है, अभी लेटेस्ट है, वही याद रहेगा सर। तो इसलिए रिहर्सल करिए अगर आपको कोई चीज़ याद रखनी है तो। फिर दूसरा तरीका क्या है याददाश्त सुधारने के लिए, मीनिंगफुल लर्निंग। मतलब ये कि आपको रट्टा नहीं मारना है और इससे एक स्टेप आगे बढ़ें कि आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है या फिर याद नहीं हो रही है तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, जैसे हम इस वीडियो में रियल लाइफ से कनेक्टेड एग्जांपल्स देते हैं ना कि एक्टर्स रिहर्सल करते हैं, तो उससे रिहर्सल स्टेप याद रहेगा याददाश्त सुधारने के लिए। तो क्या किया हमने, लर्निंग को मीनिंगफुल बनाया कि एक्टिंग हमें इंटरेस्टिंग लगती है जनरली, कि हाँ एक्टिंग करना इज़ गुड, तो एक्टिंग को कनेक्ट किया इस रिहर्सल वाले मेथड से ताकि यह मेथड याद रहे। तो आप चीज़ों को कनेक्ट करके ऐसे मीनिंगफुल लर्निंग भी कर सकते हैं, ताकि जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है आपने उसको रियल लाइफ से जोड़ा, आप अपने तरीके से भी जोड़ सकते हैं और चीज़ें सीख सकते हैं। यस, रिहर्सल करना ज़रूरी है और ये कॉन्सेप्ट किस टॉपिक के अंडर आता है, मीनिंगफुल लर्निंग के अंदर आता है। फिर नेक्स्ट तरीका क्या है, आप निमोनिक्स बनाइए। निमोनिक्स का मतलब क्या होता है कि शॉर्ट फॉर्म, जैसे रेनबो के कलर्स क्लास 7 में याद करने होते थे तो क्या था वो निमोनिक, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। या फिर अगर आपने क्लास 11th में साइंस ली थी तो आपको पता होगा कि उसमें पीरियोडिक टेबल भी आता है, और केमिस्ट्री में आपको पीरियोडिक टेबल याद करने के लिए फॉर श्योर डेफिनेटली निमोनिक्स लगते हैं। अगर आपको बिना निमोनिक्स के याद हो जाते हैं और ट्रिक्स के तो फिर बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं। मेमोरी ट्रिक्स होते तो इसलिए हैं ताकि हमारी लाइफ आसान बना सके और चीज़ें हम याद कर सकें, तो इसको निमोनिक्स कहेंगे। ये आपका आई थिंक उसी में आता है, मीनिंगफुल लर्निंग में, कि हम उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं और फिर आसानी से याद कर लेते हैं। ये बस थोड़ा शॉर्ट होता है इसलिए इसको एक अलग टॉपिक में कहा जाता है अब निमोनिक्स। आगे बढ़ते हैं, चंकिंग का मतलब क्या, कि टुकड़ों में बांटना। कई बार सिलेबस को देखकर ऐसा लगता होगा ना कि ये इतना सिलेबस कैसे कवर अप होगा, तो उससे घबराना नहीं है। सिंपल स्टेप इज़ कि आप सिलेबस को पार्ट्स में ब्रेक करें। ऐसा कहा जाता है ना, टीचर्स कहते हैं ना कि आप उसको ब्रेक करें, या फिर आप एडवाइस भी लेते हैं, तो सबसे सिंपल स्टेप यही होता है कि आप ब्रेक करें सिलेबस को, कि अच्छा आज एक दिन है, अगर बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है तो 3 दिन में एक चैप्टर करेंगे अगर आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। अगर एक ही दिन है उसमें सारा सिलेबस करना है तो फिर वो गलती आपकी है। और यहाँ पर हम उस चीज़ की बात नहीं कर रहे जब हमारे पास बहुत टाइम है तब बात कर रहे हैं। किताब है तो हम ब्रेक कर सकते हैं ना, जैसे धीरे धीरे हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, हमने इतने बड़े सिलेबस को धीरे धीरे पार्ट्स में कवर कर रहे हैं वाया दिस वीडियोस, एज सिंपल एज दैट। फिर उसके बाद आता है एसोसिएशन, नेक्स्ट मेथड। एसोसिएशन का मतलब नई नॉलेज को पुरानी नॉलेज से कनेक्ट करना। जैसे कि आपने कुछ समझा, पढ़ा, और आपने पीछे जितने भी तरीके पढ़े, चाहे मीनिंगफुल लर्निंग या फिर रिहर्सल या फिर निमोनिक्स, किसी से कुछ समझ नहीं आ रहा, ना ही चंकिंग से, तो फिर सल्यूशंस तो बहुत सारे हैं ना। अगर हम अपना माइंड सल्यूशन पे फोकस करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। जैसे ये सारे तरीके क्या है, सल्यूशन ही तो है, याददाश्त कैसे सुधारें, ये याद कैसे रखें अच्छे से। तो आप फिर क्या करते हैं, अपने आप ही कुछ क्रिएटिव सा आइडिया सोचते हैं और सोचते हैं कि पहले भी कुछ ऐसा याद किया था, शायद पहले भी ये सिलेबस पढ़ा था, तो उससे थोड़ा कनेक्ट करते हैं ना कि उस समय मैंने इसको कैसे याद किया था, उसी को एसोसिएशन कहते हैं।
और फिर लास्ट आपका टेक्निक है हेल्दी लाइफस्टाइल। ये कोई टेक्निक नहीं है, बट आई वुड से बेटर कि ये हमारी ह्यूमन लाइफ की नीड है कि हम सही से सोएं रात में, स्ट्रेस कम लें और अच्छा खाना खाएं। ऐसा भी नहीं है कि आप बस खाना खाए जा रहे या सिर्फ उसका एक्सट्रीम पे नहीं करना है कि बहुत कम खा रहे हैं। बैलेंस खाना खाना है कि हाँ, जितनी भूख लग रही है उतना खा लिया। और उसके साथ साथ अगेन स्ट्रेस इज़ द बिगेस्ट थिंग। अगर आपके माइंड में स्ट्रेस है ना, तो फिर आप चाहे ये टेक्निक्स जो हमने 6 पढ़ी है आज, चाहे वो एसोसिएशन हो या फिर हेल्दी लाइफस्टाइल हो या फिर चंकिंग हो या उससे पहले रिहर्सल हो या निमोनिक्स हो, और उससे पहले एक और क्या था, मीनिंगफुल लर्निंग, वो किसी से हेल्प नहीं मिलेगी जब आपके माइंड में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो। तो इसलिए अपने माइंड में जितना भी आपका स्ट्रेस है उसको मैनेज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आपका स्ट्रेस कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है नींद अच्छी आएगी, आपकी बॉडी अच्छे से फंक्शन करेगी भी, रेस्ट भी करेगी। दोनों ज़रूरी है ना, काम करना भी ज़रूरी है और समय से आराम करना भी ज़रूरी है, और साथ में काम करने के लिए जो आप खा रहे हैं वो भी सही अमाउंट में खाना भी ज़रूरी है। और मौसम तो चेंज होते रहता है। अब ये एग्जाम्पल नहीं देना है कि आपकी आवाज़ भी तो ऐसे भारी भारी सी लग रही है, इसका मतलब आप भी तो हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं, ऐसा नहीं है। मौसम का इफेक्ट है बस ये सडन चेंज, बट आपको स्ट्रेस मैनेज करना होगा।